Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will teach you about and we will continue our discussion regarding the concept of mercantilism. आज हम अपनी वाणिज्यवाद के विषय के बारे में चर्चा को आगे निरंतर रूप से बढ़ाएंगे और आज हम वाणिज्यवाद की कुछ विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। वाणिज्यवाद की विशेषताओं को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उनका झुकाव किन आर्थिक प्रणालियों या किन किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा था और उन्हें उन्हीं विशेषताओं के रूप में आज भी जाना जाता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट में लेंगे उनका जो झुकाव था या उनकी विशेषता थी वो ये थी कि ऑल द मर्केंटलिस्ट वर इन द इंटरेस्ट एंड हैज़ अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स। वाणिज्यवादियों ने बहुमूल्य धातुओं जैसे कि सोना या चांदी के महत्व को अधिक से अधिक समझा। वाणिज्यवादियों का मत था कि एक देश उतना ही उन्नत, शक्तिशाली व समृद्ध होगा जितना अधिक उसके पास सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य धातुएं होगी। उस समय दो नारे प्रसिद्ध थे, अधिक सोना, अधिक धन, अधिक शक्ति। मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर तथा मुद्रा ही वाणिज्य व व्यापार का जीवन है। कोलंबस ने कहा था कि स्वर्ण एक अद्भुत पदार्थ है। जिस व्यक्ति के पास वह होता है वह अपनी इच्छा की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा आत्माओं को भी स्वर्ग में पहुंचाया जा सकता है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंस बहुमूल्य धातुओं की तरफ दिया। फिर विदेशी व्यापार, दे वर इन फेवर ऑफ ट्रेड, दैट टू इंटरनेशनल ट्रेड। वाणिज्यवादियों का मत था कि जिन देशों में सोने चांदी की खानें नहीं हैं उन देशों को विदेशी व्यापार के द्वारा अधिक निर्यात कर ये धातुएं प्राप्त करनी चाहिए। इसी कारण से वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार को अधिक महत्व दिया। फिर व्यापार तो किया और वो भी किस तरह के व्यापार के पक्षधर थे, जैसे हमने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया होगा कभी कभी, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान संतुलन। ठीक है, तो ये फेवरेबल और अनफेवरेबल दो होते हैं, अनुकूल एवं प्रतिकूल। तो वाणिज्यवादी किस विचारधारा के पक्षधर थे? अनुकूल व्यापार शेष के। वाणिज्यवादियों का विचार था कि कोई भी देश इन बहुमूल्य धातुओं को वस्तुओं का निर्यात करके प्राप्त कर सकता है। विदेशी व्यापार में अनुकूल व्यापार शेष अत्यधिक निर्यात एवं न्यूनतम आयात करके प्राप्त कर सकता है तथा एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना कर सकता है। फिर उन्होंने बात की उपनिवेशों की स्थापना एवं उनका आर्थिक शोषण के विचारों के बारे में। वाणिज्यवादियों का मत था कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए राज्य के राजनीतिक स्थायित्व में उपनिवेशों पर आधिपत्य होना आवश्यक है। उपनिवेश राज्य के निर्यातों के उत्तम बाजार थे। जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी वो इनके एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे मार्केट के रूप में उभर कर सामने आए। वहाँ से कच्चा माल नीची कीमतों पर प्राप्त किया जा सकता था। रॉ मटेरियल्स तो लोअर रेट में ले लेते थे कॉलोनियल स्टेट से और वहाँ पर फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। वाणिज्यवाद मुख्य रूप से राजनीतिज्ञों, व्यावसायिक नेताओं, राज्य कर्मचारियों के मस्तिष्क के उपजे विचार थे। उन्होंने कोई सैद्धांतिक नियमों का प्रतिपादन नहीं किया। वाणिज्यवाद किसी व्यक्तिवाद या वाणिज्यवादी अथवा किसी देश के विचारों को व्यक्त नहीं करता है। वह मध्यकाल के बाद प्रचलित सामान्य विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो कुछ हुई विचारधाराएं वाणिज्यवाद के बारे में या विशेषताएं। अब हम देखेंगे वाणिज्यवाद की प्रमुख नीतियां एवं सिद्धांतों के बारे में। देखो, सभी वाणिज्यवादी विचारकों के विचार एक जैसे नहीं थे, क्योंकि ये न तो किसी एक वाणिज्यवादी विचारक के विचार थे और न ही किसी एक राष्ट्र के विचारकों द्वारा प्रतिपादित विचार। ये विचार वाणिज्यवादी संप्रदाय के सिद्धांतों व नीतियों का एक सामान्य रूप है। वाणिज्यवादियों के कुछ प्रमुख आर्थिक विचार निम्नलिखित हैं। देखो, वो अभी वापस मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, सोने चांदी का महत्व। वाणिज्यवादियों का नारा था अधिक सोना, अधिक वैभव और अधिक शक्ति। उनका विचार था कि जिस देश में जितना अधिक सोना चांदी होगा वह देश उतना ही अधिक धनी एवं समृद्धिशील या समृद्धिशाली होगा। विलियम पेरी के शब्दों में व्यापार का अंतिम और महान परिणाम धन नहीं बल्कि सोना चांदी और जवाहरात की प्रमुखता है जो नष्ट नहीं होते। इनको प्रत्येक समय और स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। उनके मत में अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य उन्हीं धातुओं को एकत्रित करना था
वाणिज्यवादियों द्वारा सोना चांदी का महत्व देने के निम्न निम्न कारण माने जा सकते हैं। वाई द मर्केंटाइलिस्ट वर इन फेवर ऑफ एक्यूमुलेशन एंड होर्डिंग ऑफ दीज वैल्यूएबल मेटल्स। वो इसलिए क्योंकि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रयोग चालू हो चुका था। सिक्के इन्हीं धातुओं के ही बनते थे, अतः सिक्के ढालने के लिए इन्हीं धातुओं की आवश्यकता पड़ती थी। शक्तिशाली राज्यों के निर्माण के साथ ही कर प्रणाली विकसित हो रही थी, अतः कर चुकाने के लिए सोने चांदी की जरूरत पड़ती थी। उस समय बैंक और बीमा कंपनियों की सुविधाएं नहीं थी, अतः धन संचय का एकमात्र उपाय सोना चांदी का संग्रह करना ही था। राज्यों के विस्तार के लिए युद्ध लड़े जाते थे। युद्ध के तरीके बदलने से युद्ध के खर्चे भी बढ़ गए थे। युद्ध का हर्जाना और अर्थदंड इन धातुओं में ही चुकाया जाता था। सैनिकों का वेतन भी धातुओं में ही देना पड़ता था। इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वाणिज्यवादियों ने सोने चांदी के संग्रह पर जोर दिया। वे धातु और संपत्ति में कोई अंतर नहीं मानते थे। थॉमस मन के अनुसार जिन राष्ट्रों के पास सोने चांदी की अपनी खानें नहीं है, सोने चांदी को प्राप्त करके उसी तरीके से धनी बन सकते हैं जिस प्रकार कि वे देश धनी हैं जिनके पास स्वर्ण व चांदी की खानें उपस्थित या मौजूद हैं। ठीक है, फिर उनके कुछ विचार मैं अभी आपको बता चुकी हूँ विदेशी व्यापार के, उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। विदेशी व्यापार एवं अनुकूल व्यापार संतुलन का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस थी फॉरेन ट्रेड की और क्यों फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ही वो रखना चाहते थे वाणिज्यवादी विचारक। वाणिज्यवादियों का विचार था कि देश की संपन्नता विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है। देश को अपनी खपत कम करके निर्यातों को बढ़ाना चाहिए तथा आयातों में कमी करनी चाहिए। इससे अनुकूल व्यापार संतुलन देश को संपन्न बनाता है। निर्यात अधिक होने से भारत का या बाहर का सोना चांदी देश में आएगा और देश शक्तिशाली बनेगा। विभिन्न वाणिज्यवादी विचारकों के अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए निम्नलिखित विधियां बताई हैं। जहां तक संभव हो कच्चा माल ही आयात किया जाए। विदेशी व्यापार स्वतंत्र नहीं होना चाहिए बल्कि उस पर देश हित की व्यापारिक नीतियों के माध्यम से नियंत्रण रखा जाना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वाणिज्यवादी स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर थे, ये नहीं थे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर थे। एडम स्मिथ, जो हम कहते हैं चैंपियन ऑफ फ्री ट्रेड के नाम से प्रसिद्ध है, वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। वॉन हॉर्निक ने लिखा है कि आयात या तो किए ही नहीं जाएं और यदि आवश्यक हो तो बदले में सोना चांदी न देकर देश में उपस्थित वस्तुएं देनी चाहिए। वाणिज्यवादियों का विचार था कि जहां तक संभव हो देश का सोना चांदी देश से बाहर नहीं जाए। यदि बाहर भेजा भी जाए तो वह देश में लाभ सहित वापस आना चाहिए। आयातों पर कर लगाना चाहिए ताकि उसका मूल्य देश में अधिक हो और विदेशी माल की बिक्री नहीं हो सके। अनुकूल व्यापार संतुलन की नीति अपनाकर दूसरे देशों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करके उन्हें परतंत्र बनाया जा सकता है। फिर इनके विचार उद्योग एवं व्यापार पर नियंत्रण के किस रूप में थे या क्या नीतियां थी। वाणिज्यवादी व्यापार को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने निर्यातों में वृद्धि के लिए उद्योगों के विकास पर जोर दिया। उस समय बड़े उद्योग नहीं थे, अतः लघु उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। देश का विदेशी व्यापार अनुकूल संतुलन पक्ष में रहे, इसके लिए अधिक निर्यात तथा आयात कटौती के पक्ष में थे। इसके लिए उनका विचार था कि सरकारी कानूनों के माध्यम से आयात व निर्यातों का नियमन होना चाहिए। उन्होंने उद्योगों के विकास तथा व्यापारिक नियमन संबंधी निम्न व्यावहारिक सुझाव दिए। जनसंख्या को बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहिए क्योंकि जितनी जनसंख्या अधिक होगी सैनिक एवं मजदूर उतने ही अधिक होंगे तथा श्रम उतना ही सस्ता होगा। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होगी जिससे अधिक मात्रा में निर्यात करना आसान हो पाएगा। देखो, वाणिज्यवादियों ने अपने विचारों में हाई पॉपुलेशन या अधिक पॉपुलेशन के बारे में व्यक्त किए विचार। ठीक है, कि ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा स्रोत हो सकेंगे कि आप किस तरीके से अपने लिए श्रम की मात्रा को बढ़ा सकें। ओके, बेकार भूमि पर खेती करने की योजना बनानी चाहिए क्योंकि इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, आयात कम हो सकेगा तथा उद्योगों के आवश्यक कच्चा माल प्राप्त हो सकेगा। निर्मित वस्तुओं को निर्यात करो से छूट व अन्य सुविधाएं देनी चाहिए तथा कच्चा माल व अर्धनिर्मित वस्तुओं के निर्यातों पर प्रतिबंध लगाने चाहिए।
कच्चे माल के आयातों को कर मुक्त तथा विनिर्मित वस्तुओं के आयातों पर आयात कर लगाकर उनके आयातों को हतोत्साहित करना चाहिए। जल यातायात के विस्तार को वाणिज्यवादी व्यापार एवं उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। उनका विचार था कि माल का आयात एवं निर्यात उन्हीं के देश के जहाजों से हो, ठीक है, परतंत्र देशों से अधिक कच्चा माल खरीदना चाहिए और उन्हें बदले में तैयार माल बेचना चाहिए। विदेशी सरकारों से राजनीतिक एवं व्यापारिक संधियां की जानी चाहिए। ब्याज की दर को कम करने के प्रयत्न के लिए या इनके लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, क्योंकि सूद की दर जितनी कम होगी उत्पादन एवं निर्यात उतना ही अधिक होगा। तो ये कुछ विचार थे। और भी नीतियां हैं इनकी, जैसे कि इनके जो विचार हैं वो संबंधित हैं जनसंख्या या श्रम प्रणाली से थोड़े बहुत। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनके थोड़े और विस्तृत विचारों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। Thank you so much for listening to this video. I hope you guys have understood the policies and thinkings of mercantilists.